नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रस भरी कहानी है। कैसे मेरे दोस्तों मेरे घर में ऐसी गेम बजाया कि मेरी माँ भी। जब मैं 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरा पालन पोषण का जिम्मा मेरी माँ पर आ पड़ा। घर की माली हालत बेहतर थी। मेरी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका बेहतर इंतजाम था। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की। वे मुझको खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम राजू था। मैं और राजू एक ही उम्र के थे। हम साथ साथ पढ़ने जाते और साथ में ही खेलते। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन माँ बोली, देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। मैं विशाल के पापा से बात कर लूंगी। तुम दोनों साथ में जाना, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। उन्होंने राजू के पापा से बात कर ली और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अब मैं और राजू साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। हम दोनों धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर हम दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। मैंने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर लेने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर मैं नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। मैं ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि राजू ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे से आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी मुझको बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर ले डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा। राजू मेरी देखरेख में लगा रहा। परिवार वाले हम दोनों के प्यार को देखकर खुश होते हैं। अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, मैंने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, राजू बोला। राजू ने मेरी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खातिरदारी से मैं उसे अब और ज्यादा चाहने लगी थी। फिर मैं और राजू दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मेरी माँ ने कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों मम्मी, मैंने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और राजू इंजीनियरिंग की। दोनों के कॉलेज अलग अलग है। अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। राजू के पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, माँ ने मुझको प्यार से समझाया। ठीक है मम्मी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। हम दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही हम दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 10 बजे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। कुसुम सो गई क्या? राजू ने पूछा। नहीं राजू, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, राजू बोला। हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और सो गए। एक दिन मेरी माँ राजू के साथ मेरे हॉस्टल आई और वार्डन से बोली, मैडम यह मेरे परिवार का लड़का है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब यह परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर राजू कुसुम से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाजत दे दो तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार करना मुझको और राजू को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वह मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल मोटरसाइकिल से आ जाता था। हम दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते राजू हॉस्टल के गेटकीपर को इनाम देना नहीं भूलता था।
एक बार राजू अपने दोस्त के साथ मुझसे मिलने आया और बोला, कुसुम यह मेरा दोस्त अमर है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने अमर से पूछा। जी, आपके गांव के पास ही। इस तरह राजू ने अमर का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो अमर भी मुझसे मिलने राजू के साथ आ जाता था। हम एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। समय का पहिया घूमा। मेरे एक तरफा प्यार में डूबा अमर मुझे पा लेने के सपने संजोने लगा। एग्जाम खत्म हो गए थे, हम अपने घर आ गए। एक दिन टीवी देखने के बहाने राजू देर रात तक मेरे कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर मैंने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। राजू बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो मेरे प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीते जा रही थी। राजू को अचानक अंदर से मेरे कहाने की आवाज आई। वह बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से खुला था, वह अंदर आ गया। राजू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ कुसुम? पेट में दर्द हो रहा है, मैंने कराते हुए कहा। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, सुनकर राजू ने कहा। नहीं, किसी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी, किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। राजू मेरे पेट को सहलाने लगा। राजू के हाथ की छून पाते ही मेरे मन में कुछ उभरने लगा। इधर राजू भी आंख बंद करके पेट सहलाए जा रहा था। तभी मैंने राजू का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। राजू के हाथ रखते ही मैं गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ, मैं अब पूरी तरह बहक चुकी थी। मैंने एक झटके से राजू को खींचकर अपने बगल में लेटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली और हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमर को भी मेरी जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह राजू से मिलने के बहाने हमारे गांव आ पहुंचा। राजू ने उसकी खूब खातिरदारी की, वह मुझसे भी मिला। अमर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा, पर मैंने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमर भारी मन से लौट गया। धीरे धीरे पढ़ाई का आखिरी साल आ गया। अब मैं पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। जब मैं घर से बाहर निकलती तो कई मेरे दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे, हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मेरे और राजू के मिलने का सिलसिला परस्पर जारी रहा। यह बात अब अमर को भी पता चल गई थी। उसका दिल टूट गया। एग्जाम शुरू हो गए थे। आज मेरा आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। प्यार से बेख पर मेरे पेट में राजू का 3 महीने का बच्चा पल रहा था। फिर मैं राजू की अपना प्यार की कहानी बता दी। उससे राजू भी मन गया और हम दोनों एक साथ जीने की कस्में खाई और हमारे मम्मी और राजू पापा दोनों मिलकर हमारे शादी करा दी और हम लोग रहने लगे। हमारी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।